जिस बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से बिहार को दो दो मुख्यमंत्री बने थे, उस बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार फिर से इतिहास रचा जा रहा है। जी हां, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र ने इतिहास रच दिया है और प्रशांत किशोर की जीत पर अब केवल मुहर लगना शेष है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और बांकीपुर में जहां आज उपचुनाव के लिए मतों की गिनती सुबह 8 बजे से जारी है, वहां 16 राउंड की मतगणना का दौर खत्म हो चुका है। कुल 31 राउंड की गिनती होनी है, यानी कि आधे से ज्यादा मतगणना अब खत्म है। और इसके साथ ही प्रशांत किशोर किस प्रकार से इतिहास रचते दिख रहे हैं, तो वह यह है कि प्रशांत किशोर 16 राउंड की गिनती के बाद, ये देखिएगा 16 राउंड की गिनती के बाद कुल 31 राउंड की गिनती होनी है। इसमें 16 राउंड गिनती खत्म है। चुनाव आयोग की यह वेबसाइट है और इस वेबसाइट के अनुसार प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं, जनसुराज के कर्ता धर्ता हैं और पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो प्रशांत किशोर 8,966 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुल वोट प्रशांत किशोर को अभी तक 31,742 आया है और जनसुराज के प्रशांत किशोर यहां लीडिंग करते हुए दिख रहे हैं। केवल प्रशांत किशोर 16वें राउंड में लीड नहीं किए हैं, बल्कि अगर आप सुबह 8 बजे से मतगणना के पूरे आंकड़ों को देखिएगा तो हम सुबह से भी आपको बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर पहले राउंड की गिनती से ही लीड बनाए हुए थे और उनका लीड बरकरार है 16वें राउंड तक। वहीं इनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार 16वें राउंड के बाद अब केवल 22,776 वोट ला पाए हैं और 8,966 वोटों से पीछे हैं। इन दोनों के बाद रेखा कुमारी का नंबर आता है, यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी राजद का। तो लालू यादव की पार्टी से उम्मीदवार रेखा कुमारी केवल 7500 वोट ला पाई हैं 16वें राउंड के बाद और प्रशांत के मुकाबले वह 24,242 वोटों से पीछे चल रही हैं। तो एक प्रकार से प्रशांत ने राष्ट्रीय जनता दल का सुपड़ा साफ कर दिया है और रेखा कुमारी बुरी तरीके से यहाँ पराजित हो चुकी हैं और इन सब के मुकाबले प्रशांत एक नया इतिहास रचने की ओर बढ़ चुके हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का इतिहास काफी स्वर्णिम रहा है। बांकीपुर बिहार के उन विधानसभा क्षेत्रों में एक माना जाता है जहां कायस्थ बिरादरी के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। और जब वर्ष 1962 में केबी सहाय बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो वह इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आए थे। और इतना ही नहीं, जब वर्ष 1967 में बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो उस सरकार में जब महामाया प्रसाद भी मुख्यमंत्री बने थे, तो उनका भी गृह क्षेत्र यही बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र था, जो उस दौर में पटना पश्चिमी कहलाता था। तो बांकीपुर का ऐसा स्वर्णिम इतिहास रहा है कि इसने बिहार को 1962 और 1967 में 2 मुख्यमंत्री दिए। और उसके बाद इतना ही नहीं, वर्ष 1995 में जब नितिन नवीन के पिता यहां से चुनाव जीते थे, तो तब से लेकर के अब तक लगातार भाजपा का यह अवैध किला दुर्ग माना गया। 30 वर्षों तक लगातार भाजपा के कैंडिडेट यहां से चुनाव जीतते रहे। लेकिन अब उसी इतिहास को तोड़ करके प्रशांत किशोर यहां पर 8,966 वोटों की लीड ले चुके हैं 16वें राउंड की गिनती के बाद। और प्रशांत किशोर बांकीपुर, जिसका कि एक अलग किस्म का इतिहास रहा है, वहां अपने आप को स्थापित करने में सफल होते दिख रहे हैं। और प्रशांत किशोर, अगर ध्यान रखिएगा कि प्रशांत किशोर अगर आज यहां जीत जाते हैं, तो पहली बार चुनाव लड़कर, पहला चुनाव जीत करके और विधानसभा पहुंच करके भाजपा के सबसे बड़े गढ़ में भाजपा को हरा करके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर जीत हासिल करके प्रशांत किशोर भी नया इतिहास गढ़ेंगे। और प्रशांत, जो बिहार में नए किस्म की राजनीति करने का दावा करते रहे हैं, उनके लिए आगे आने वाले समय के लिए, उनकी सियासत के लिए एक संजीवनी है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र। तो बांकीपुर में आगे क्या होता है, तमाम अपडेट्स बताएंगे। फिलहाल आपको यह बताकर छोड़े जा रहे हैं कि 16 राउंड की गिनती के बाद पीके लगातार लीड बरकरार रखें।